मुजफ्फरपुर में पार्षद पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। अहियापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने पार्षद पति विजय झा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि रविवार रात विजय झा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटना के अगले दिन जब वह परिजनों के साथ महिला एफआईआर करने पहुंची तो थाना प्रभारी ने उसके साथ बदसलूकी की। पीड़िता गुहार लगाते रही कि उसका मेडिकल जांच कराया जाए, लेकिन पुलिस ने उसे भगा दिया। हालांकि मंगलवार को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की ने वार्ड 41 के पार्षद पति विजय झा पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सोमवार को महिला थाना में आवेदन दिया गया था। जांच उपरांत मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता ने बताया कि 1 साल पूर्व पार्षद पति विजय झा से उसने 1 लाख रुपया कर्ज लिया था, जिसका प्रत्येक महीना 3000 रुपया वह सूद दे रही है। इसलिए पार्षद पति के आवासीय कार्यालय पर उसका आना जाना लगा रहता था। बीते रविवार को आरोपी द्वारा फोन कर कहा गया कि सूद का पैसा मुझे दे जाओ, मुझे आवश्यकता है। इस पर मैं बोली कि अभी रात का समय है, हम कैसे आएं? तो उनके द्वारा कहा गया कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, अभी आओ। इस कारण मैं रात के करीब 8 बजे सूद का पैसा देने वार्ड पार्षद पति के पुरानी बाजार की ऑफिस में गई। उनके द्वारा मुझसे सूद का पैसा ले लिया गया। जब मैं वापस आने लगी तो उनके द्वारा कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। वहां से घर जाने के बाद उसने सारी आपबीती अपने मां को बताई। थोड़े ही देर बाद करीब 9:30 बजे वार्ड पार्षद सीमा झा व उसके पति विजय झा उनके आवास पर पहुंच गए। इस दौरान धमकी दी गई कि कहीं जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसके बाद वह दोनों वहां से निकल गए। ज्यादा रात होने के कारण थाना में इसकी शिकायत नहीं की। सुबह होने पर महिला थाना समेत सभी जगहों पर लिखित शिकायत किया। वहीं मामले को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी ने कहा कि शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस जांच कर साक्ष्यों को जुटा रही है। पार्षद पति विजय झा, उनसे मेरे पैसे का लेन देन था, ठीक है। और 1 से 5 के बीच में मैं उसका इंटरेस्ट भरने के लिए मैं जाती थी। कभी अगर मेरे पास कैश हुआ तो मैं जाके कैश पेमेंट करती थी, या फिर अगर ऑनलाइन का सुविधा रहा तो मैं कभी कभी ऑनलाइन उसको पेमेंट कर देती थी। और कल भी महीना लग गया था, 1 से 5 के बीच का था, तो जून का महीना था, मुझे जून के महीने का पेमेंट करना था। कल वो दिन से मुझे कॉल कर रहा था कंटिन्यू पैसे देने के लिए। तो शाम हो गई तो मैंने बोला कि जो एक्चुअली शाम हो गई है, मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है, जो मैं कल आकर दे देती हूँ। तो उसने मेरे को जिद किया कि नहीं अभी आप आकर दे दीजिए, अभी मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने कहा सर शाम होगी, मैं अभी कैसे आऊँ? मजबूरन मुझे इसलिए जाना पड़ा कि पैसे देने, कल भी देने ही, आज भी देने, चलो मैं जाकर देकर आ जाती हूँ। मैं गई, देकर आई। मैं 6 बजे के अप्रॉक्स में चली गई थी, एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है। और बहुत देर तक बिठाया, पैसे वैसे तो मैंने उसको दे दिया, बेटी ने मुझे बिठाया बहुत देर तक। फिर अपने ऑफिस में मुझे बुलाया, बिठाया, बात किया। उसके बाद कुछ लोग थे, वो लोग दारू और रुपये निकल गए वहाँ से। विजय झा अकेला था, उसने कमरा बंद कर दिया। उसके बाद वो मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, और छेड़खानी करते करते उसने मेरा बलात्कार कर दिया। और एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है कि ये घटना अंजाम कब तक दे दिया। और लास्ट की मैं 10 बजे तक मैं घर पहुंच चुकी थी। मैं वहां से निकल के रोते बिलखते मैं घर जैसे तैसे मैं आई। मैं अपनी माँ को बताई सारी बात। जब तक मैं माँ को बता रही हूँ, पीठ पर से विजय झा भी पहुँच रहा है अपनी वाइफ सीमा झा के साथ। वार्ड 41 की वार्ड पार्षद है सीमा झा, उसके साथ पहुंचा, और ये कहने के लिए कि देखो फालतू कोई केस वेस करना नहीं, ठीक है, सबसे तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तो बेटर है कि तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी, तो इस बदनामी को यहीं रोक दो। और जो पैसे है वो पैसे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम कोर्ट कचहरी केस वेस मत करो, कोई मुकदमा मत करो। और मैंने मना करा इस चीज़ के लिए, मैंने डिनाई करी, तो वो मेरे पेरेंट्स को सबको धमकी दे रहा था कि सबको उड़ा देंगे। तो आज क्या हुआ? आज थाने में आप आई हैं? आज मैं महिला थाने में आई हूँ। मैं दोपहर को आई हूँ। यहाँ से महिला पूर्णिमा कुमारी ने हमें धक्का देकर भगा दिया यहाँ से। हमारी अपील नहीं लिखी, उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखा, गाली देते हुए मेरी माँ को, और मुझे भगा दिया यहाँ से। अभी मैं दूसरी बार आई हूँ। अब जांच के नाम पे ये लोग टाल रहे हैं बातों को, और ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मतलब जब टाइम खत्म हो जाएगा तब आप जाओगे मेडिकल के लिए। अब ये कह रहे हैं कि पहले जांच करेंगे उसके बाद मेडिकल के लिए लेकर जाएंगे। ये टाइम कटवा रहे हैं, तो और ना एफआईआर लिख रहे हैं, फोकट का इन्होंने कुछ कॉपी में ऐड कर लिया और टाइम कटवाए जा रहे हैं। बताइए कि अगर ये लोग महिला पुलिस हमारी हेल्प नहीं करेगी, जनता हेल्प नहीं करेगी, किसके पास जाएंगे हम? तो मेरी आप सबसे मीडिया रिपोर्टर से
जनता सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुजफ्फरपुर की बेटी की बात है। और किसी पुलिस पदाधिकारी से आपने बात की है? डीएसपी टाउन थाना मेरी बात हुई थी उनसे। विजय जी, आपके ऊपर एक जो है महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है, क्या है? ये साफ बेबुनियाद आरोप है। सच्चाई यही है कि उस 30/8/2022 को हमसे 1 लाख रुपया कर्ज ली थी। उसके पिताजी से मेरा परिचय था, चूँकि वो जानकी अस्पताल में काम करते थे, उसी हॉस्पिटल जाने के क्रम में परिचय था। ये लोग अपनी मजबूरी, पारिवारिक की समस्या को बताते हुए ही इसके माता, इसकी सब लोग बना के, और उस समय आए कि हमको कर्ज दीजिए, हम आपको सधा देंगे। और उसके लिए उसने एक हैंड नोट भी बनाया, जिसको आप लोग ये देख सकते हैं। इसमें उसका 100 लिखित पूरा आवेदन है। ये टोटल लिखा हुआ उन्हीं के हाथ का है। और ये ताज्जुब की बात है, जो भी कहती हैं कि हम 3000 देते थे, तो जब मेरा इसमें 10 महीने का समय दिया गया था कि हमको पूरा रुपया किसी भी हालत में 10 महीने में वापस कर दीजिएगा, तो आज इतना दिन कुछ नहीं हुआ। और जब 10 महीना पूर गया और जब हम पैसा के लिए दबाव दिए कि आप हमरा कहीं से पैसा दीजिए और नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे आपका, हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, क्योंकि हम भी कानून से बंधे हैं और हम भी एक अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कानूनी रूप से कैसे करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, अब इसीलिए वो 3 साढ़े 3 के करीब रविवार को आई थी यहाँ। और संजोग से कि हम उस समय, हमारे एक मित्र वार्ड पार्षद 45 शिबू महतो जी भी उस समय उपस्थित थे। उनके सामने ही हमने उसको कहा कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे। वो तो आरोप लगा रही कि 8 साढ़े 8 के बाद आप... नहीं, गलत बात है। 3 साढ़े 3 पौने 4 की बात है, जो उस समय संजोग से शिबू महतो जी वार्ड पार्षद यहाँ थे ही, और भी नीचे मेरे 2 स्टाफ थे जो आई थी, तो देखा था, क्योंकि नीचे कार्यालय में नवंकुर। क्या बातचीत हुई थी उस दिन? बस हम अपना वो पैसा मांगे कि भाई वो पैसा क्लियर कीजिए, अब 3000 से काम नहीं चलेगा। तो कितना पैसा अब तक लौटा चुकी है वो? मैंने 5-6-7 बार दिए होगी, 3-3 हज़ार करके। अच्छा, लेकिन किस बात का कर्ज उन्होंने लिया था? अपने परिवार में उसको कोई परेशानी थी, बड़ बीमारी थी, कर्ज सधाने के लिए, जैसा कि उसने लिखित अपने स्वलिखित में दिया है कि हम पारिवारिक, यहाँ देखिए ना, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि मैं अपने पूर्व के परिचित से कर्ज के रूप में अपने माता पिता की उपस्थिति में 1 लाख रुपया ले रही हूँ। इनको मैं लगती है आपको? जी, ये बचलन है। बाद में हमको ये धीरे धीरे इधर क्या है कि मतलब पैसा बचाना, पैसा रख लेना, इसका जैसा कि अब जानकारी मिला है कि ये कई लोगों से ऐसा कर चुकी है। हमारीपुर में कोई होटल वाले थे, ये जिस कंपनी के बारे में बोलती है काम कर रहे हैं, ओरिया बाज़ार जाके आप पता कीजिए कि वो कंपनी चिटफंड करके और यहाँ से करोड़ों रुपया लेके मुजफ्फरपुर शहर से भाग चुकी है। वो कंपनी बंद हो चुकी है। ये कहीं कोई नौकरी वोकरी नहीं करती है, ये इसका पेशा हो गया है। ये जगह जगह जाना, और बाज़ार में आप कई जगह पार्लर पर, आप चतुर्स्थान मंदिर रोड में, वहाँ पता कीजिएगा, वहाँ भी जाती थी। ये पूरी तरह बदचलन है, इसको जांच का विषय है और कानून पर हमको भरोसा है। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।